अस्सलाम वालेकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से खुशबाश होंगे। तमाम अहले खाना को सबसे पहले हज चांद रात और ईद उल ज़ुहा की मेरी तरफ से पेशगी मुबारकबाद हो। मुझे पता है चांद रात तो गुजर जाएगी जब ये एपिसोड अपलोड होगी, लेकिन फिर भी मेरी तरफ से प्यारे लोगों, आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और एपिसोड पढ़ने से पहले चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ मेरे प्यारे रीडर्स, आप सब मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें और इस चैनल के 1 के सब्सक्राइबर मुकम्मल कर दें। हमेशा दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आमीन एंड लव यू ऑल। तो फिर बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की एपिसोड की जानिब। हाथ से मोहब्बत के तहरीर अबीहा राजपूत, किस्त नंबर 21। इशाल और अरसलान ऑफिस आए तो अभी थोड़ा ही वक्त हुआ था कि रिसेप्शन वाली लड़की ने कॉल की कि कोई हारिस लड़का आया है जो बोल रहा है इस कंपनी की मालकिन का मंगेतर है। अरसलान ने जबड़े भेज लिए और इसे भेजने का कहा। थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक हुआ तो इजाज़त लेने पर हारिस अंदर आया। अरसलान ने अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहा कि इसे कोई छोटा मोटा काम दे दे। ये एक किस्म की गेट आउट कॉल थी। हारिस को गुस्सा आया कि वो यहाँ काम करने थोड़ी आया था, वो तो इशाल के साथ वक्त गुजारने आया था। आओ इशाल, मेरे ऑफिस में आ जाओ, किसी किस्म का भी कोई मसला हुआ तो मैं हेल्प कर दूँगा। हारिस ने बज़ाहिर मुस्कराते हुए कहा। मिस्टर हारिस, फ़िलहाल तो जितनी मदद की ज़रूरत थी वो मैं इसकी कर चुका हूँ। अगर मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो हम आपको बुला लेंगे। अब आप जाएं और जो काम दिया है वो करें। इशाल के बोलने से पहले ही अरसलान ने इसे दो टोक जवाब दे दिया, जिस पर हारिस तिलमिला कर रह गया, लेकिन जाहिर नहीं करवाया। अरसलान को एकदम ही पता नहीं क्या हो गया था जो वो हारिस को ऐसे जवाब दे दिया। एकदम ही इसे एहसास हुआ कि इशाल तो सिर्फ इसकी थी, इससे मोहब्बत करती थी। बचपन से इसे इसके माँ बाप ने इसके नाम कर दिया था और अब अचानक से कोई भी आकर इसका हकदार बन जाएगा। हालांकि इसने घर में सोचा था कि वो इशाल को हारिस के साथ भेज देगा ताकि दोनों में कुछ अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन अब दिल को गवारा ही कहाँ था, इसलिए हारिस को भेजकर इसे दिल ही दिल में कमीनी सी खुशी हो रही थी। इसने सोच लिया था ऑफिस में तो वो हारिस को इशाल के करीब ही नहीं भटकने देगा, बाकी किस्मत में जो होगा देखा जाएगा। और आजकल वो सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा रहा था हारिस की, बस कुछ दिनों में इसे इसका पता लग जाता। इशाल से तो वो कोई तवक्को नहीं कर सकता था। वो जानता था कि वो अपनी माँ के नाम पर ट्रैप हो चुकी है, इसलिए इसने सोचा था कि अब जो करेगा वो खुद ही करेगा, क्योंकि अब वो इसे अंधे कुएं में छलांग तो नहीं लगाने दे सकता था। इसने इस मामले में बहुत लाताल्लुक़ होने की कोशिश की थी, पर नहीं हो सका और ख़ुद को हालात पर छोड़ना सरासर बेवकूफ़ी थी। इसलिए अब वो काफ़ी हद तक मुतमईन था। अगर हारिस अच्छा लड़का निकल आता तो वो बहुत खुश होता, और अगर वो ठीक ना निकलता, जो कि इसे यकीन था, फिर वो कभी भी इसे इशाल से शादी क्या करीब ही ना भटकने देता। काम करने में कैसे वक्त गुजर गया पता ही ना लगा। इशाल अब काफ़ी कुछ सीख चुकी थी। अरसलान ने देखा तो लंच टाइम हो गया था। थोड़ी ही देर बाद हारिस नौकर के अंदर आया और इशाल को साथ लंच करने को कहा। इस दफ़ा फिर अरसलान ने इसे जवाब दिया कि वो लंच कर चुके हैं। अब हारिस को लग रहा था कि इसकी बर्दाश्त जवाब दे रही है, पर इसकी माँ ने समझाया था कि तहम्मुल से, सब्र से काम लेना है और अपना गुस्सा कंट्रोल रखना है। जबकि इशाल ने लंच बॉक्स की तरफ देखा जो इसकी फूफो ने इन्हें ऑफिस आते हुए दिया था, जो कि वैसे का वैसा पड़ा था। लंच तो अभी किया ही नहीं था और अरसलान हारिस से झूठ बोल रहा था, लेकिन वो अरसलान को कुछ भी नहीं बोल सकती थी। कब इसका मूड ख़राब हो जाए कुछ पता नहीं। हारिस तिलमिलाता हुआ बाहर चला गया। अरसलान खुद भी हाथ धोकर आया और इशाल को बोला कि वो लंच करे आकर, बाकी काम बाद में होंगे। और इसने कुछ चीज़ें बाहर से भी मंगवा ली थी, खासकर चाय। थोड़ी ही देर में जब सब रेडी हो गया तो वो लंच करने बैठ गए। अरसलान के चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट थी, जिसे वो बड़ी मुश्किल से इशाल से छुपा रहा था।
इसे आज अपने ऑफिस का भी विज़िट करना था क्योंकि शहीर नहीं था, लेकिन हारिस की वजह से वो इधर नहीं जा सकता था। जब तक हारिस ऑफिस में था वो इशाल के आसपास रहना चाहता था। वो सोच रहा था कि शहीर यूएस क्यों गया है, क्योंकि कोई कंपनी का भी काम नहीं था। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से इसका यूएस जाने का प्रोग्राम बन गया। वो दुआ कर रहा था कि सब ठीक ही हो। इन्हीं सोचों में अरसलान ने अपना खाना ख़त्म किया और दोनों दोबारा काम की तरफ मुतवज्जो हो गए। शहीर जब यूएस पहुंचा तो रात थी, क्योंकि पाकिस्तान और वहां की टाइमिंग का फ़र्क था। वो चाहता था उमर को फ़ोन करके अपने आने का बताए, लेकिन फिर इसने सोचा कि लंबी फ़्लाइट की वजह से वो काफ़ी थक गया है, तो पहले अपने घर जाए और सुबह उमर से मिलेगा। शहीर का जो घर अमेरिका में था वो इसने सेल नहीं किया था, क्योंकि इसके पास अमेरिका की नेशनैलिटी थी, तो जब भी वो इधर सेटल होना चाहता तो हो जाता। इस घर में इनके मुलाजिम की फैमिली रह रही थी और अच्छे से देखभाल भी करती थी। शहीर इनकी सैलरी इन तक पहुंचा देता था। शहीर जब अपने घर आया तो चौकीदार शहीर को देखकर बहुत खुश हुआ और अच्छे से मिला। इसने बोला कि वो मुलाजिम को उठा देता है, लेकिन शहीर ने मना कर दिया कि अब वो सोना चाहता है। वो अपने कमरे में आकर फ्रेश होकर सो गया। सुबह इसने पहले तो उमर से मिलना था, लेकिन फिर कुछ काम निपटाने थे और फिर जल्द ही पाकिस्तान वापस जाना था। सुबह शहीर उठा तो 8 बजे का वक्त था। मुलाजिम ने पहले ही नाश्ता तैयार कर दिया था, इसलिए फ्रेश होकर इसने नाश्ता किया और उमर से मिलने के लिए चल दिया। उमर के घर पहुंचने पर सबसे पहले इसका सामना उमर की मॉम से हुआ, जो बहुत वालहाना अंदाज में इससे मिली, क्योंकि शहीर को भी वो उमर की तरह ही समझती थी और फिर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। बचपन से वो साथ ही फैमिलीज का भी आना जाना था। शहीर, तुमने तो आने का बताया ही नहीं बेटा, हम एयरपोर्ट से लेने आ जाते। और कितने दिनों के लिए आए हो? बस आंटी, कुछ दिनों के लिए आया हूँ, ज़रूरी काम था। शादी हो गई तुम्हारी बेटा? जी आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह, शहीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अब आप भी पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएं आंटी। अरसलान की फैमिली तो हो गई। नहीं शहीर, मैं बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ और आप बुढ़ापे में हूँ, तो बस यहाँ के लाइफस्टाइल के आदी हो गए हैं हम। पाकिस्तान नहीं रह सकते। इतने में उमर के डैड भी आ गए और बहुत अच्छे से मिले। आंटी, उमर कहाँ है? उमर के डैड कुछ बोलने लगे कि मॉम ने पहले ही बता दिया कि वो अपने कमरे में सो रहा है। शहीर उमर के कमरे में चला गया। बेवकूफ़ औरत, ये तुमने क्या किया? मैं कोई बहाना करने वाला था और तुमने फ़ौरन से बता दिया कि उमर कमरे में है। अगर तुम्हारे बेटे ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो क़यामत खड़ी हो जाएगी। जानती नहीं हो आजकल कौन सा फितूर भरा है इसके दिमाग में। और मुझे लगता है शहीर ने इसी लड़की अनाया से शादी की है जिसे तुम्हारे बेटे ने। आगे से वो चुप कर गए, जबकि उमर की मॉम भी परेशान हो गई। शहीर उमर के कमरे में आया तो बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद उमर शावर ले रहा था और शहीर बेतकल्फ़ी से इसके बेड पर लेटकर इसका इंतज़ार करने लगा। सामने ही तीनों दोस्तों की तस्वीर लगी थी, जिसमें अरसलान ने शहीर और उमर की गर्दन में बाहें डाली थी। शहीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आन ठहरी। वो तीनों ऐसे ही थे, एक दूसरे में इनकी जान बसती थी। इसीलिए तो जब अनाया ने उमर का नाम लिया तो शहीर को बिल्कुल यकीन ना आया। वो कैसे उमर पर शक कर सकता था, लेकिन कभी कभार अंधा यकीन भी इंसान को ले डूबता है। शहीर ने तकिया पकड़ा और इसे अपने सीने पर रखकर इस पर बाजू लपेट लिए और दूसरा तकिया सर के नीचे रख लिया। थोड़ी देर बाद शहीर ने करवट बदली तो इसके बिल्कुल साथ एक स्कार्फ पड़ा था, जो शायद तकिए के नीचे था। पर शहीर की नज़र अब पड़ी थी। शहीर ने इस स्कार्फ को पकड़ा तो इसे कुछ जाना पहचाना लगा। इसने जहन पर जोर दिया कि ऐसा स्कार्फ कहाँ देखा था, लेकिन याद न आया। शहीर ने कंधे अचकाकर आंखें मूंद लीं, लेकिन एकदम जहन में झमाका हुआ। शहीर ने दोबारा स्कार्फ पकड़ा। बिल्कुल ये वही स्कार्फ था जो इसने अनाया को गिफ्ट किया था। इसे बहुत पसंद आया था। इसे लगा कि छत इसके सर पर गिर गई है, लेकिन इसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि हो सकता है कोई और हो, वो ना हो, क्योंकि ऐसे हज़ारों स्कार्फ हो सकते हैं। पर दिल बेचैन हो गया। थोड़ी देर बाद उमर का मोबाइल, जो कि साइड टेबल पर पड़ा था,
पर नोटिफिकेशन मौसूल हुई तो इसकी बीप ने शहीर को मुतवज्जा किया। शहीर ने मोबाइल पकड़कर सामने किया, लेकिन इस दफ़ा इसे 440 वोल्ट का झटका लगा। वजह वॉलपेपर पर अनाया की मंगनी की तस्वीर थी, जिसे शायद क्रॉप किया गया था। शहीर को लगा इसका दिल बंद हो जाएगा। इसने सरगोशी में उमर का नाम लिया। वो एकदम से बेड से उठ गया। इसने बेख्तियार दुआ की कि इसके खदशात सच न हो, लेकिन सब सामने था। मेरा रेप हमजा ने नहीं, बल्कि तुम्हारे घटिया दोस्त उमर ने किया है। बहुत पहले अनाया की कही हुई बात कानों में गूंजी। बाथरूम के दरवाज़ा खुलने पर उमर बाहर आया तो शहीर को देखकर एकदम सरप्राइज्ड हो गया। शहीर, माय बडी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम कब आए? मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उमर आगे बढ़ा और शहीर के गले लग गया, पर शहीर इसे गले भी ना लगा सका और चेहरा भी बेतासुर रहा। शहीर को लग रहा था इसका दिल कोई कंध छुरी से काट रहा है। इसके मुंह से कोई अल्फाज भी नहीं निकल रहे थे। सदमा ही ऐसा था, बहुत मुश्किल से वो बोलने के काबिल हुआ। शहीर ने स्कार्फ उमर के आगे किया और फिर उमर का मोबाइल पी। ये सब क्या है उमर? सरप्राइज मैं नहीं, बल्कि तुमने मुझे कर दिया है। उमर कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने लगा कि शहीर ने उंगली उठाकर वार्न किया, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं, मुझे सब सच बताओ, क्या है ये सब? उमर को चारों तरफ से घेर लिया था शहीर ने। कोई बहाना नहीं कर सकता था वो। मैं बहुत जल्द तुम्हें सब बताने वाला था शहीर। अगर तुम ना आते तो बहुत जल्द मैं पाक आने वाला था। मैं अनाया से मोहब्बत करने लग गया हूँ, इतनी शदीद कि शायद ही तुम अंदाज़ा कर सको। इतनी के शायद जितनी तुम भी इससे नहीं करते। बहुत कोशिश की, लेकिन खुद को रोक नहीं सका। जबकि शहीर ने लब भेज लिए। अनाया का रेप तुमने किया? शहीर ने बहुत तहम्मुल से पूछा। उमर चुप रहा, लेकिन शहीर ने एक दफ़ा फिर से पूछा, बताओ उमर, अनाया का रेप तुमने किया था? जब उमर ने शहीर की बात पर शिकस्त खोदा अंदाज में इस्बात में सर हिलाया और शहीर को लगा अब वो अगली सांस नहीं ले सकेगा। क्यों? शहीर इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि एक दफ़ा तो उमर भी दंग रह गया। इसकी आंखें इतनी सुर्ख हो रही थी कि जैसे अभी खून निकल आएगा। शहीर ने उमर को गिरेबान से पकड़कर इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि उमर ड्रेसिंग टेबल पर जाकर गिरा, जिसकी वजह से ड्रेसिंग की सारी चीज़ें नीचे गिरकर शोर पैदा कर गई। शोर की आवाज़ से उमर के वालिदैन फ़ौरन कमरे की तरफ दौड़े। शहीर ने एक दफ़ा फिर से उमर को पकड़कर खींच कर पैदर पे इसके मुंह पर थप्पड़ मारे और एक दफ़ा फिर से इसे धक्का दिया कि वो ज़मीन पर गिरा, जिसकी वजह से इसके सर पर चोट लग गई और खून निकलने लगा। लेकिन वो अपना बचाव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। शायद कहीं ज़मीन ने मलामत की थी कि शहीर के साथ बहुत गलत किया है। शहीर इसके पास ज़मीन पर बैठा और इसका मुंह दबोच लिया। जानते थे ना, सांसों की तरह बजती है वो मेरे दिल में, बचपन से धड़कन बनकर धड़कती है, दीवानों की तरह जाता था इसे, मैं जानते हो ना। शहीर के धारने पर उमर की मॉम ने बेसाख्ता दरवाजे को पकड़ा। तुमने दोस्त बनकर मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया, मेरी पाक साफ अनाया को अपने गंदे लम्ब से दागदार कर दिया। तुम्हारी वजह से मैंने इसे खो दिया। मैंने इस पर यकीन नहीं किया था, सिर्फ तुम पर किया कि मेरा दावा था कि तुम मर कर भी ऐसा नहीं कर सकते। शहीर ने खड़े होकर उमर को टांगों से मारा। शहीर के डैड फौरन आगे बढ़े। शहीर, कंट्रोल करो, मारना है क्या इसे? इसके डैड ने शहीर को मुश्किल से काबू किया, लेकिन इसके सर पर तो आज खून सवार था। हाँ, मैं मार दूंगा इसे, इसने मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान कर दिया है, शहीर ने धाड़ते हुए कहा। तुम इतने नफ्स परस्त धोखेबाज निकलोगे तो मैं तुम्हारी दोस्ती पर लानत भेज देता। अगर मुझे पता होता तो क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम जानते भी हो एक मासूम के साथ कितना बड़ा जुल्म कर दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से कितनी दफ़ा इसने अपनी जान लेने की कोशिश की और अब अपने पेट में तुम्हारा बच्चा लिए घूम रही है। जबकि शहीर की बात पर सब साकित हो गए, उमर समेत। तुम एक दरिंदे हो, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो। तुम्हारा मरना ही बेहतर है। जब शहीर ने खुद को छुड़वाकर एक वास पकड़कर उमर के सर पर मारना चाहा तो उमर की मॉम आगे बढ़कर शहीर के पांव पड़ गई। शहीर, ये मेरी इकलौती औलाद है, मुझ पर ये जुल्म ना करो। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ये सारी ज़िंदगी तुम्हारे सामने नहीं आएगा। उमर की मॉम ने रोते हुए अपना सर शहीर के पाँव पर रख दिया तो शहीर जल्दी से पीछे हट गया।
अब ये आए या ना आए सामने, मुझे क्या फ़ायदा। मैंने इस पर अंधा यकीन करके अपनी अनाया को खो दिया। इस पर कीचड़ उछाला, इसे बदनाम किया, इसे मरने पर मजबूर कर दिया। मेरा दिल मर चुका है, इसके जज्बात मर चुके हैं, अंदर से मैं मर चुका हूँ। इसे क्या पता हो मोहब्बतों के उजड़ने पर इंसान ज़िंदा तो रहता है लेकिन ज़िंदगी जीता नहीं। बोलते हुए शहीर की आंखों में आंसू आ गए। मैं जो इससे शदीद मोहब्बत का दावेदार था, इसकी वजह से मैं इस पर यकीन न कर सका, इतना हौसला खुद में ना पैदा कर सका कि इसके नाजायज़ बच्चे को अपना नाम देता। अगर वह बच्चा गिरा देती तो 90% चांस से साथ खुद भी मर जाती, और वो ये सब करने भी वाली थी। लेकिन इसके दोस्त ने इसका हाथ थामा, इसे निकाह करके आपके बेटे के बच्चे को अपना नाम दिया। इसकी ज़िंदगी में दोबारा रंग भरे, और अनाया पर यकीन न होने के बावजूद मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ता था, जिसके रहते मैंने एक बेवा लड़की से शादी की और एक यतीम बच्चे को अपनाया। मैं अब अपनी मोहब्बत का खसारा कैसे पूरा करूँगा। ये बोलकर शहीद सिसक सिसक कर रो दिया। जबकि उमर के जहन में तो एक ही बात गर्दिश कर रही थी कि अनाया ने निकाह कर लिया। अनाया ने हमज़ा के साथ निकाह कर लिया। उमर ने चीख कर पूछा। हाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से, शहीद ने भी इसके लहजे में जवाब दिया। अनाया सिर्फ मेरी है, मैं हमज़ा को जान से मार दूंगा। अगर कोई हमारे बीच आया तो मैं इसे किसी और का नहीं होने दूंगा। जब मैंने अपने दोस्त का लिहाज नहीं किया तो हमज़ा का कैसे करूंगा। इसकी मौत यकीनी है। जबकि शहीद ने फिर से आगे बढ़कर गिरबान पकड़ा और ज़ोर का थप्पड़ मारा। तुम अभी भी नहीं समझे। उमर के डैड ने ज़बरदस्ती शहीद को उमर से अलग किया और इसे कमरे से बाहर धक्का दिया। इन्हें पता लग गया था कि दोनों के सर पर खून सवार है। शहीद, खुदा के लिए जाओ, मैं इसे समझाऊंगा। मैं तुम्हारा नुकसान तो नहीं पूरा कर सकता, पर तुम्हारे लिए और इस बच्ची के लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें भी और इसे भी अपने शरीक हयात के साथ खुश रखे। अगर वह बच्ची खुश है तो गड़े मुर्दे उखाड़कर इसकी ज़िंदगी में तूफान ना लेकर आओ। जबकि शहीद शिकस्ता कदमों से वहाँ से निकला और कैसे ड्राइव करके वो घर पहुंचा, ये बस वही जानता था। अपने कमरे में पहुंचकर इसने हर चीज़ तहस नहस कर दी और ऊंची ऊंची आवाज़ में चीखकर अपने दिल का दर्द कम करने की कोशिश करने लगा और फुट फुट कर रो दिया। लेकिन ये हिसाब का वक्त था, जो कि बहुत कड़ा वक्त होता है, और शहीद के लिए भी ऐसा ही था। अब इसे अपने ज़मीर के बोझ के साथ सब कुछ बर्दाश्त करना था। जारी है तो प्यारी रीडर्स, ये रही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।